जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। फर्स्ट हम लोग आ जाते हैं एनालॉग और डिजिटल, है ना। वाइड रिक्वायर्ड डिजिटल सिस्टम, ठीक है। एनालॉग के ओवर में डिजिटल सिस्टम का प्रयोग या यूज किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनालॉग और डिजिटल सिस्टम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पैरामीटर एनालॉग सिस्टम और डिजिटल तीन टेबल अपन बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर है सिग्नल, है ना। एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंट फिजिकल मेजरमेंट, ठीक। और बात करें डिजिटल का, तो डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट एंड जनरेटेड बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है ना, जिसको हम जिस इंफॉर्मेशन या डाटा को सेंड करना है, उस सिग्नल के साथ एक कैरियर सिग्नल, कैरियर मतलब क्या होता है? ले जाने वाला, ठीक है। उसको मिक्सअप करके हम लोग क्या करते हैं? सुपर इम्पोज करके, मिक्सअप नहीं बोलेंगे, सुपर इम्पोज, है ना, करके उसको फिर सेंड कर देते हैं, ठीक है। वो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी सिग्नल हम लोग जो जानते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में अगर ट्रांसमिशन करना है तो क्या हो जाता है? सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन या डाटा सेंड कर रहे हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भेजना है तो क्या हो जाएगा? वहां पहुंचते तक उसकी स्ट्रेंथ लो होती जाएगी और फिर होगा क्या कि हम लोग का डाटा जो है मिसिंग मिलेगा। रिसीविंग एंड में जो डाटा होगा क्या हो जाएगा? कुछ न कुछ पार्ट मिसिंग होगा या नॉइजी होगा। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मॉड्यूलेशन, है ना। मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसमिटेड डाटा या ट्रांसमिटेड जो सिग्नल है उसको एक कैरियर सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज करके और मिक्स करके सेंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो जैसे पहले चिट्ठी लेटर बनता था, लेटर सेंड करते थे ना, तो लेटर जब सेंड करते थे, मान लो कि तुमको सेंड करना है आगे, है ना, सेंड करना है लेटर, ठीक है। तो क्या होता था कि तुमने अपना लेटर लिखा, उसके बाद फिर एक टू और फ्रॉम, ठीक है, मतलब सेंडर और रिसीवर, ऐसे रहा। फ्रॉम मतलब सेंडर और टू मतलब रिसीवर। तो कहाँ भेज दिए हम? पोस्ट ऑफिस में भेज डायरेक्ट। वहां से पोस्टमैन जो डाकिया होता है, डाकिया मीन्स कैरियर, क्या हुआ? वो कैरियर हुआ। तो अब बात करेंगे तो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पता चला कुछ इमरजेंसी कुछ चीज लिखा हुआ है और डाकिया अगर कमजोर रहा तो बीच में कोई दो चार झापड़ मार के खेलेगा और पढ़ लेगा पूरा उसका क्या लिखा हुआ है। तो हमेशा हम लोग कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हाई रखते हैं। हाई मतलब मजबूत, मतलब डाकिया को मजबूत होना चाहिए ताकि कोई लेटर को छीन ना पाए, ठीक है। तो ये हुआ मॉड्यूलेशन। हालांकि हमको मॉड्यूलेशन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है उसमें, ठीक है। चलिए अगला है वेव्स की बात करें, तरंग का, तो साइन वेव यूज होता है इसमें एनालॉग में। और साइन वेव की बात करेंगे तो क्या होगा? ये कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। कंटिन्यूअस सिग्नल मीन्स कि जो सिग्नल है उसकी जो स्ट्रेंथ या एम्पलीट्यूड है ना, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है ना। दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस सिग्नल या साइन वेव सिग्नल। और इधर बात करें डिजिटल सिस्टम में तो क्या होगा कि हम लोग के पास स्क्वायर वेव रहेगा। दो ही टर्मिनल लेगा, जीरो या तो लो या हाई, ठीक है। इसी को दूसरे उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ और वन भी बोलते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है रिप्रेजेंटेशन की बात की, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट की बात करें तो कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, है ना। वही क्या होगा? कंटिन्यूअस उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इधर बात करें तो यूज डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, है ना, उसकी डिस्क्रीट वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी की बात करें तो रिकॉर्ड्स वेव फॉर्म ऑफ देयर और सैंपल्स एनालॉग वेव फॉर्म इनटू अ लिमिटेड सेट ऑफ नंबर एंड देन रिकॉर्ड देम। दोनों में क्या समझ में आया? यहाँ पर क्या करते हैं? सीधा सीधा रिकॉर्ड कर देना है किसको, जो भी वेव फॉर्म हमको इनपुट मिल रहा है उसको
स्टोर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा डिजिटल के केस में कि पहले उसको सैंपल्स करेंगे। सैंपल मतलब अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जो भी अपना इनपुट सिग्नल होगा उसको अलग अलग पार्ट में सैंपल्स कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगला आ जाते हैं डाटा ट्रांसमिशन की बात। डाटा ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो क्या होगा, अफेक्टेड बाय नॉइज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड राइट एंड रीड साइकिल। दो टाइप के साइकिल होते हैं, राइट और रीड। तो नॉइज के कारण क्या होता है, ट्रांसमिशन जब हमने जो बात की है, कभी भी एक डाटा को अगर हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा नॉइजी कौन है, एयर, हवा, वो तो हमारे पास आएगा ही आएगा सिग्नल में ना। तो जब भी हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में तो ये हम लोग के पास फैक्टर आता है नॉइज, ठीक है। कभी भी ऑडियो की बात करेंगे तो नॉइज रहेगा ही रहेगा, है ना। वीडियो में तो ज्यादा ही है। तो रीड और राइट दोनों साइकिल के लिए क्या होता है कि वो इफेक्ट करता है ट्रांसमिशन में, इसमें एनालॉग केस में। लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि नॉइज इमिट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड रीड राइट साइकिल, यहाँ पर नॉइज को दूर कर दिया जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्स टू नॉइज, तो मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड और लेस लाइकली टू गेट, है ना। यहाँ पर वही चीज है, ज्यादा यहाँ पर अफेक्टेड होगा एनालॉग के केस में और डिजिटल के केस में थोड़ा सा कम होगा, लेस होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो हार्डवेयर इज नॉट फ्लेक्सिबल। अब एनालॉग में तो ज्यादातर हार्डवेयर ही रहेगा, और इधर की बात करेंगे तो डिजिटल में ज्यादातर हार्डवेयर रहेगा, बट क्या होगा कि वो फ्लेक्सिबल, ठीक है। बैंडविड्थ, BW शॉर्ट में बैंडविड्थ, लेस बैंडविड्थ और इधर मोर बैंडविड्थ। अब ऐसा क्यों है, तो फिर तो दिक्कत है। हम लोग कभी भी एडवांस टेक्नोलॉजी में आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग कि बैंडविड्थ तो कम होना चाहिए, तो ज्यादा स्पेस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं बैंडविड्थ ज्यादा ही, यहां से सैंपल्स बताए ना, अलग अलग भाग में उसको क्या करते रहे हैं अपन, सैंपल्स करके उसको सेंड कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि हम लोग के पास एक बल्क में आया प्रोजेक्ट, उस बल्क प्रोजेक्ट को हम लोग आके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर सेंड कर रहे हैं। तो सेंड करने के लिए क्या चाहिए, लॉन्ग विड्थ चाहिए, दैट इज बैंडविड्थ, है। तो फिर क्या होगा, मोर बैंडविड्थ के बारे में इसमें डिजिटल सिस्टम, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करें मेमोरी का, तो स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ वेव सिग्नल और स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट। यहाँ वेव के फॉर्म में स्टोर होगा और यहाँ बाइनरी बिट के फॉर्म में स्टोर होगा। अगला है पावर, तो कंज्यूम, लार्ज पावर को कंज्यूम करता है और इधर नेग्लिजिबल, लगभग नहीं के बराबर पावर को कंज्यूम करता है। तो नेक्स्ट डिफरेंस है यूजेज, है ना, एप्लीकेशन। तो बेस्ट सुटेड फॉर ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन। एनालॉग जो है इसलिए ही पॉपुलर है क्योंकि ऑडियो और वीडियो को ट्रांसमिशन करने के लिए आज भी एनालॉग सिस्टम का ही यूज होता है और ज्यादा सुटेबल है ना, एज कंपेयर टू डिजिटल। इधर बात करें तो बेस्ट सुटेड फॉर कंप्यूटिंग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, जो कंप्यूटिंग की जितने भी टास्क होते हैं उसको, और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है अपना मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जो है किसका यूज होता है, डिजिटल सिस्टम का यूज होता है, ठीक है। कॉस्ट की बात करें तो लो और इधर हाई। एग्जाम्पल, ह्यूमन वॉइस इन एयर, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। इधर बात करें तो कंप्यूटर, सीडीज, डीवीडीज और भी एक्सेट्रा है, एलईडी, 7 सेगमेंट, है ना, ये सारे चीज इसमें आएंगे डिजिटल सिस्टम में, ठीक है। ट्रैफिक लाइट भी आजकल डिजिटल सिस्टम से ही बन रहा है, बनना ही नहीं बन रहा है, तो ये सारी चीज इसमें आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नंबर सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, संख्या पद्धति ना। तो पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ठीक होता है ना। यस सर। इसको क्या बोलते हैं, दशमलव
ठीक है। बात करें तो इसका जो बेस होता है और जो मैक्सिमम नंबर्स होंगे ना, बेस होगा इसका 10 और 0 to 9, ठीक। उसके बाद उनका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब मैक्सिमम जो है 10 ही नंबर रहते हैं। दूसरा बात करेंगे तो क्या आएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको अपन बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विधारी संख्या पद्धति, है ना। इसका जो बेस होता है क्या होता है, 2 और 0 एंड 2 ही नंबर होंगे। तीसरा जो होगा ऑक्टल, ऑक्टल को क्या बोलते हैं, अष्टक, है ना, अष्टक, है ना, अष्टक संख्या पद्धति, ठीक है। इसका होता है 8 और 0 to 7। एक लास्ट होता है हेक्साडेसिमल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बताओ, है ना, तो 16 होगा और इसमें होगा 0 to 9 एंड 8 to 10, है ना। इधर 10 से स्टार्ट होगा, है ना, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को बोलेंगे F, यहाँ से स्टार्ट होता है ना। A मतलब 10, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13, E मतलब 14, F मतलब 15, ठीक है। तो टोटल 10 नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि आपस में कन्वर्जन करना, आपस में कन्वर्जन करना है नंबर सिस्टम का। तो देखिए ना, बुक में अलग अलग सिस्टम दिए रहता है, लेकिन मेरा जो सिस्टम है ना, मैं बस 2 ही चीज बताता हूँ। क्या, एक आपको डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम और अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल, बस 2 ही हमको बस जानना है, बाकी सब बन जाएगा। क्लियर है, उसको देख, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, है ना। तो करना क्या है कि डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम में आने के लिए हम लोग को क्या करना है कि जो भी उसका बेस होगा, जिस नंबर सिस्टम में भी जाना होगा, मतलब डेसिमल टू बाइनरी जाना है, बाइनरी का जो बेस है उससे डिवाइड कर देना, दोनों में ऐसे ही देख लेते हैं, कंपेयर करके चलिए। अब यहाँ लिखते हैं अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। कंपैरेटिवली टेबल में लेते चलते हैं तो ज्यादा क्लियर है। तो क्या बताया हमने लोग कि डेसिमल टू अगर अदर नंबर सिस्टम में जाना है तो जिस नंबर सिस्टम में जाना है उसका जो बेस है उसके बेस से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। इधर बात करेंगे तो अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल, मतलब अदर नंबर सिस्टम जो भी होगा उसके प्लेस वैल्यू का हम लोग आपस में रखते हुए सभी का इंटू करके फिर लास्ट में ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा इसमें डेसिमल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज एक एग्जाम्पल है 45 डेसिमल में दिया है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो प्ले इसका बेस कितना होगा 2, तो 2 से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो 2 से 45 को डिवाइड करके चलते हैं और इस टाइप का डिवाइड करेंगे और इधर लिखते चलेंगे रिमाइंडर को ना। तो 2 से कितने टाइम जाएगा, ठीक, 44, एक रिमाइंडर बचा उसको है लिखेंगे। नेक्स्ट क्या बचा 0, फिर 5, 1, ठीक, फिर क्या 0 और 1, ठीक। चाहो तो इसको यहीं से ऐसा लिख लो, या तो फिर इसको हम इसलिए ऐसा लिखते हैं ताकि डायरेक्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में
लिखेंगे ऊपर की तरफ, है ना। तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 0 1 1 0। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। इधर आते हैं सेम इसी क्वेश्चन को ना, अब वापस आ जाते हैं। जैसे मान लो ये जो बाइंडिंग दिया हुआ है, इस बाइंडिंग को कन्वर्ट कर देना है हम लोग को किसमें, वापस डेसिमल में। एक ही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। अगर इसका आंसर ये आ गया मतलब सही है कि नहीं, आंसर हमको कहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं। चलिए अब क्या करना है, प्लेस वैल्यू से हम लोग को क्या करना है, रखना है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं 2 to the power 0, है ना। 2 to the power 0, 2 के पावर 1 2 के पावर, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है, उसको आगे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल डेसिमल। इसमें भी डेसिमल लगा देगा, तो डेसिमल लगा देगा तो उधर वाले का क्या हो जाएगा कि पावर -1 बनेगा। ऐसा वाला क्वेश्चन आपका ज्यादा आता है ना, सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं देता। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो उधर जब पॉइंट के बाद वाला रहेगा तो उसमें पावर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। लिखेंगे जैसे देखो 1 into 2 to the power 5, then 0 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 ना, 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0, ऐसा कहेंगे। 1 2 के पावर 5 यानी कि 32, ये तो 0 हो जाएगा ना 0। यस सर। ये हो जाएगा 1 into 8, ये हो जाएगा 1 into 4, अगेन 0 और 1 और 2 के पावर 0 यानी कि 1। किसी का भी पावर 0 यानी कि 1 अच्छा मतलब 1 तो है ही, 2 के पावर 0 मतलब 1। किसी का भी पावर, घोड़ा का, गधा का, उसका भी पावर 0 1 ही है। वही तो मैं इंटीग्रेशन वाला बता रहा था ना, पावर 0 मतलब 1। तो 32 कितना 40 45 आ गया कि नहीं आंसर, ठीक है। अगला ये क्या हुआ, B to D, नहीं D to B, डेसिमल टू बाइनरी। अब अगला देख लेते हैं, ऑक्टल में चेंज कर देते हैं इसी को, तो D to O, यस सर। डेसिमल टू ऑक्टल, इसी नंबर में करते हैं। यस। तो 45 को इस बार किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से, 8 5 ठीक 5 8 1 8 0 क्या मिला, 5 ये हो गया किसमें, चलो अब इधर आ जाते हैं। इधर क्या जस्ट उल्टा, ये जैसे क्या था B to D, अब यहाँ क्या हो जाएगा O to D, ऑक्टल टू डेसिमल। तो इसका प्लेस वैल्यू ले लेते हैं हम, ठीक है ना। 8 to the power 0, 8 to the power 1, तो 5 into 8 to the power 1 plus 5 into 8 to the power 0, कितना आ गया 40 प्लस 5 into 1 यानी कि 45 आ गया आंसर। यस। अब बच गया हेक्साडेसिमल, बचा नहीं। तो अगला आ जाते हैं D to H, डेसिमल टू होम सिस्टम ही है, डायरेक्ट होम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो हम लोग पढ़ते ही हैं, D2H सिस्टम है ना, डायरेक्ट टू होम सर्विस, ठीक है। इसमें क्या करना है, 16 से डिवाइड कर देना है, तो 16 पूजा 32, कितना बचेगा 30, 16 से डिवाइड करेंगे तो 0 यानी 2 और 30 कॉमन ही लगाना है। अब देखिए 13 को क्या बोलते हैं अपन, डी, तो क्या मिल जाएगा 2D 16, ये हो गया
हेक्साडेसिमल। अब इसी को चेंज कर देते हैं हम लोग, यह क्या H2D है ना, क्या हो जाएगा 2D है ना, 2D को चेंज करना है, Yes. 2D 16 में है या हेक्साडेसिमल में है, इसको अपने को डेसिमल में चेंज करना है। तो 16 टू दी पावर 0 और 16 टू दी पावर 1, क्या मिलेगा भाई 2 इंटू 16 टू दी पावर 1 प्लस डी यानी कि 13 इंटू 16 टू दी पावर 0, कितना हो जाएगा 16 प्लस 13 टू दी 8 यानी कि 45, ये हो गया हम लोग का। तो नेक्स्ट है बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, ये है डेसिमल नंबर सिस्टम का सब्ट्रैक्शन है ना, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं में पढ़ेंगे, घटाओ है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ पढ़े पढ़े 5वीं में पढ़े। 1000 में से 999 को घटाना है, Yes, sir. इधर 1000 में से 111 को घटाना है, ये किसका है बाइनरी का है, Binary का, sir. ठीक। ये बाइनरी नंबर सिस्टम में घटाना है सब्ट्रैक्शन और ये डेसिमल में। अब ये बताओ इसको कैसे घटाएंगे, Normally, sir. कैसे घटाएंगे? Borrow with the borrow. हाँ बोरो लिए भाई, मान लो यहाँ से लेंगे, इसके पास खुदे नहीं है, कहाँ से देगा, उधर मांगे. इसके पास भी नहीं है, यहाँ से, तो यहाँ से लेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा कितना 10. कैसे एक पहुंचेगा पर वो 10. इसके 1 और 0 10 होता हाँ, sir. है। अब इधर सर मुझे आंसर दोनों का पता है. नहीं ऐसा नहीं लेगा, ग्रेड हमको तो पता होना चाहिए ना, ग्रेड को पता होना चाहिए ना। मान लो फ्यूचर में कुछ जॉब नहीं मिला, टीचर बन जाओगे, मान लो हमारे टाइप का बेरोजगार हो गए, टीचर पढ़ाने को मिल जाएंगे, कहीं कंपनी में जॉब नहीं लगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाए तो है, मान लो ये तो समझाना पड़ेगा ना, बच्चे पूछेंगे तो फिर कैसे करोगे, है ना। देखो अब यहाँ पर 1 यहाँ लाए तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, क्या सर उधर वो यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा 10. तो 2 कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ 10 बोलते हुए कितना हो जाएगा, और वहाँ 10 बोलते हुए 2 हो जाएगा, ये क्या है सर वो डेसिमल है, वो सर वो उधर डेसिमल पहले 10 हो गया तो बाइनरी है तो 2 हो गया. नहीं तो हुआ कैसे होगा, बताओ कैसे होगा, 10 को हम यहाँ 10 बोल रहे हैं, वहाँ 10 को 2 बोल रहे हैं, वंस के जो वंस प्लेस वो है 0 है और 10 प्लेस 1 है, हाँ. तो उसको मतलब उधर 10 तो पढ़ेंगे, यहाँ भी तो वही है, वैसे इधर तो अब इधर सर उसको उसके भाषा में वो 2 के जगह है सर वो बाइनरी लैंग्वेज है, इधर डेसिमल लैंग्वेज मतलब डेसिमल में था सर, बाइनरी 2 अलग हो जाएगा सर 2 देखो क्या है, अभी हम लोग देखें कि इसका बेस कितना होता है 10 होता है सर, और इसका बेस 2 होता है. होता है। जी सर. तो जब भी हम यहाँ बोरो लेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो उसके नेक्स्ट प्लेस में कितना हो जाएगा 10, वही तो बोल रहे हैं. और यहाँ 2, 2 हो जाएगा. क्लियर है। Yes, sir. तो जब भी यहाँ लेंगे 10, यहाँ जरूरत है नहीं उसका, 10 को नेक्स्ट में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ 10 है अभी, यहाँ भी जरूरत नहीं है, यहाँ ट्रांसफर किए तो यहाँ हुआ 10 और यहाँ भी हो गया 9, तो 10 में से 9 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 0 आंसर। इधर आएंगे, यहाँ पहुंचा 2, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ आए, यहाँ भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ आ गया 2, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, तो 2 - 1 यानी 1, 1 - 1 यानी कि 0, 0. अच्छा वो पहली बात है. ओके सर. ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम का सब्ट्रैक्शन और ये हो गया डेसिमल सिस्टम, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं है, ओके ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं कल, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।